जिसकी आपने जिक्र करा वो हमारा ना था, ना है, ना होगा। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनाव से एक दिन पहले। मैं फिलहाल बड़ौदा हलके के रिंडाणा गांव में मौजूद हूं, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज बालू का पैतृक गांव है और हमारे साथ बड़े लोकप्रिय विधायक इंदुराज बालू जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। राम राम, आप भी ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद भी है कि आप रिंडाणा गांव में पहुंचे जी और मेरे से बात करने के लिए पहुंचे। आपका तहे दिल से जी। जिस तरह से प्रचार शुरू होने से पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था, उस टाइम पे माहौल कुछ और था। उसके बाद लगातार आपका प्रचार प्रसार हमने देखा है, कवर किया है पूरा बड़ौदा हल्का। और आज जो है चुनाव से एक दिन पहले आपसे मुलाकात की है। कल जो है लोगों को सुबह सुबह वोटिंग के लिए निकलना है, उसके बारे में भी बातचीत करांगे, अपील के बारे में बातचीत करांगे। लेकिन पहले मैं बातचीत करूंगा कि लगातार जो प्रचार प्रसार हुआ है बड़ौदा हल्के में, माहौल जो है क्या लगे आपको? भाई, आप खुद कह रहे हो कि आपने हल्का बड़ौदा पूरा कवर कराया है जी। और हल्का बड़ौदा में एक उत्साह और जोश है जी। और एक बड़ा दर्द है लोगों के दिल में कि 10 साल की जो बीजेपी की सरकार ने किसान को पिटा, किसान शहीद हुए, हमारी महिलाओं के साथ बहुत गलत काम हुआ जी। कर्मचारी, व्यापारी, हमारा गरीब परिवार, एक गज भी प्लाट नहीं मिला, ना किसी का मकान बनवाया जी। एक भी वर्ग नहीं छोड़े जिस वर्ग को ना पीटे। एक उनको दर्द है, एक उन्होंने मन बना लिया कि इस बीजेपी की भ्रष्टाचारी सरकार को यहाँ से छुटकारा दिलाना है और बीजेपी को दबाना और कांग्रेस को लेके आना है। ये इस हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी का मन बन चुका है और ये तय है कि हल्का बड़ौदा में अब की बार दोबारा से फिर बालू को जिता के विधानसभा में भेजने का निर्णय कर लिया है। और ये लड़ाई विधानसभा की विधायक की नहीं है, ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की। जिस तरह से लड़ाई की मैं बात करूं, जो लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं बात लड़ाई की करूं तो जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई जो है वो बताई जा रही है, पूरे हरियाणा प्रदेश से यही चल रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की ये लड़ाई है। लेकिन बड़ौदा हल्के में क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस बीजेपी है या फिर अन्य जो कई नाम जो सामने आ रहे हैं? मैं अगर बाय नेम बात करूं तो डॉक्टर कपूर नरवाल या बालू, ये है या फिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है? क्या आप कोई भी नाम लो, मैं इस बात के प्रति बिल्कुल वो नहीं जी। लेकिन ये कड़वा सत्य है, रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, कल वोटिंग होगी, लिख के ले जाओ आप। सेकंड नंबर पे बीजेपी है और बाकी जो प्रत्याशी हैं उनका नोटा के साथ मुकाबला है। अगर मुकाबला कहीं ना कहीं है तो बीजेपी के कैंडिडेट के साथ है। यहाँ निर्दलीय हो, चाहे पूरे हरियाणा प्रदेश की हो, चाहे हल्का बड़ौदा की, तो मैं कह सकता हूँ गारंटी से अगर निर्दलीय कहीं भी नहीं है। निर्दलीय तो मात्र 1,500-2 हजार वोट आएंगे, आप देखना। और बीजेपी का कैंडिडेट की भी जमानत जब्त होगी, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहेगा, चाहे बेशक जमानत जब्त हो। अगर कहीं बात है तो बीजेपी के साथ। अगर काउंटिंग की बात आती है तो दूसरे नंबर पे बीजेपी बड़ौदा हल्के की आप बात कर रहे हैं फिलहाल। अगर बात करें टिकटों के बंटवारे की, बहुत सारे लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की जो टिकटें जो बटी हैं, बीजेपी ने डम्मी कैंडिडेट उतार दिए और जो निर्दलीय जो उतारे गए हैं वो मजबूत कैंडिडेट उतार दिए। तो ये मतलब क्यों हुआ है? मतलब ऐसा किसने उतारे निर्दलीय विधायक, निर्दलीय कैंडिडेट? ये आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब जिस तरह से लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, क्या ये बीजेपी की तरफ से मजबूत कैंडिडेट उतारे गए? बीजेपी का षड्यंत्र है। क्या कोई ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से, मैं एक बार बात करना चाहूंगा, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई जहां भी हम जा रहे हैं कि भाई बीजेपी से नाराजगी है, क्या कोई ऐसा तो नहीं है क्या? मतलब अगर बीजेपी के कैंडिडेटों को बीजेपी के सिंबल पर जो है वो पर्ची जो है वो नहीं मिलती, वोट नहीं मिलती, इसीलिए मजबूत कैंडिडेटों का सहारा लेने के लिए तो नहीं उतारा गया उनको? भाई कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं, बीजेपी का ये षड्यंत्र है। हमेशा राह फूट डालो, राज करो। कभी भाई से भाई को लड़वाना, जाति धर्म की बात करना, भाईचारा खराब करना, इनका षड्यंत्र है। और सबने पता है हल्का बड़ौदा में कौन किसका कैंडिडेट है। लोग समझदार हैं, कोई बेवकूफ नहीं। आप एक दिन झूठ बोलो, 2 दिन बोलो, तीसरे दिन सच्चाई आ जाएगी। लोगों ने समझ लिया, परख लिया और सबने ये बताया कौन किसका कैंडिडेट है। और उस बात से बढ़िया हाथ है हल्का बड़ौदा, बड़ा जोश है, बड़ा दुख है। और उसको 5 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे लोग, जब एक वोट आप देखना कांग्रेस का बटन दबा के आएंगे, दूसरा बटन की तरफ कोंगड़ी भी नहीं करेंगे। और हल्का बड़ौदा में, हरियाणा प्रदेश में पहले नंबर पर कलोई है, दूसरे नंबर पर हल्का बड़ौदा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगा। ये हल्का बड़ौदा की एक जीत तो है। अब लड़ाई है कौन ज्यादा वोटों से जीतेगा, कौन ज्यादा वोट, वो लड़ाई है।
और उस लड़ाई में भी हल्का बड़ौदा अग्रणी हल्कों में रहेगा। निर्दलीयों के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई अगर हम जो जीतेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा के हाथ मजबूत करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे बालू जी इस पर? नहीं, अगर वो भूपेंद्र हुड्डा को इतना चाहते थे तो इलेक्शन क्यों लड़ा? क्यों लड़ा इलेक्शन? ये सब बीजेपी की बातें हैं। और रही बात भला भगवान इसी करा था कितने भला बनूंगा और जब हुड्डा तो करूंगा, उनसी बात है यार। ये तो सब फालतू की बातें हैं। ऐसा कुछ ना होने वाला, सोचने वाला भी पागल है जो बात कर रहा है। उसने कहनी नहीं चाहिए बात ना, उसकी बिला ना बिला तेली तेल होगा क्यों आकर दीवा ना नौ मन तेल होगा नारा दाना चाहिए। ये बातें नहीं है, ये सब बकवास है। बिल्कुल कोई इसी बात नहीं। मैं हल्का बड़ौदा की नहीं, हरियाणा प्रदेश ने मन बना लिया कि कांग्रेस की सरकार लेके आनी है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य था सिटिंग एमएलए को जो है टिकट देनी, उसी दौरान जो है ये टिकटें जो है बांटी गई। आप भी उसी उसमें आए हैं श्रेणी में। तो जो जिन लोगों को वो श्रेणी नहीं थी मेरी। सिटिंग एमएलए सीटिंग वाली तो थी जी भाई, सीटिंग सबको मिली है, सही है। लेकिन उस सीटिंग से भी ऊपर की बात थी, मेरे नेता आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जो मेरे तो भगवान के स्वरूप है। आपने जब वो बड़ौदा हल्का का प्रोग्राम करने आए 4 गांव हुआ, उन्होंने खुले दिल से खुले मन से एक बात कही थी कि भाई हम किसी की तसल्ली है नहीं, बालू तो हमारा वो है, जब पुतिन आ जाए तो जब भी इसकी उसकी हिम्मत नहीं बालू तोड़ दे, टूटेगा नहीं। और बालू मारा है और मेरा भाई है, भूपेंद्र हुड्डा का बेटा है। ये तो क्लियर करके गए एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी ने। ये तो बात का संशय नहीं छोड़ा। सीटिंग से भी ऊपर बात है वो तो, लेकिन टिकाऊ की, भरोसेमंद की ही, समाज की बात हो, पार्टी की बात हो, घर की बात हो, अगर अपने परिवार की खुद की बात हो। हम 4 भाई हैं, मेरे बाबूजी हैं 4 भाई हैं, तो अगर यहाँ भी कोई बात आओगी तो सबसे पहले विश्वास के टिकाऊ की बात आओगी। जब तक आप विश्वास पात्र नहीं हो, टिकाऊ नहीं हो, तो उसके बारे में कोई नहीं सोचा करता है। जिस तरह से बड़ौदा हल्के में टिकट के लिए काफी जो है लोग मतलब ये सोच रहे थे कि भाई टिकट अब की बार हमें मिल जाए, तो मैं जानना चाहूंगा क्या अकेले कपूर नरवाल ने ही बगावत की या फिर और लोगों ने भी बगावत की? किसी ने कोई बगावत नहीं करी। टिकट मांगने का सबका अधिकार है, मांगनी चाहिए। लेकिन जब टिकट जिसको पार्टी दे दे वो एक मंच पकड़ा, उसकी साथ देना चाहिए। और पूरी कांग्रेस पार्टी के जितने भी टिकट मांगे थे सारे मेरे साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चल रहे हैं और मेरे लिए वोट की अपील कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और मेरी जो मीटिंग पब्लिक मेरे साथ है। तो क्या ये पार्टी को या फिर शीर्ष नेताओं को धोखा देने वाली बात है इस तरह से करके? भाई जिसकी आपने जिक्र करा वो हमारा ना था, ना है, ना होगा। बाकी सब हमारे साथ। बिल्कुल। अगर बात करा सीटों की तो हरियाणा प्रदेश में इंदुराज को क्या लग रहा है, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी? अंदाजा क्या है? आपका सर्वे क्या है? मेरा तो ये सर्वे है कि 80 से भी ऊपर सीटें आ सकती है। बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत होगी और बहुत बड़ा मैंडेट मिलेगा और बहुत बड़ा अच्छा रहेगा। जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा के रोड शो हुए, भूपेंद्र हुड्डा जी हल्के में आए और राहुल गांधी की एक बड़ी रैली जो है गोवाना में हुई, उसके बाद का माहौल जो है क्या नजर आया आपको? क्या जो बदलाव हुआ? कुछ बदलाव होता है जी। वो नेता हमारे वो हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े नेता है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र जी। राहुल गांधी जी देश के नेता है। जब वो नेता आके जब वोट की अपील करते हैं तो उत्साह भी होता है और उसमें जोश भी आवा है और कुछ बहुत बड़ा फायदा होता है। इस बात में कोई शक नहीं। अगर वोट है तो उन्हीं के नाम से। बिल्कुल। प्रत्याशी का तो इतना भाई शरीफ हो, ठीक हो, टिकाऊ हो, बढ़िया हो, लोगों के बीच का हो और लोगों के बीच में रहे, लोगों से अपील करे, लोगों की पसंद का हो, वो पार्टी ने दे दिया। बाकी तो उनके आशीर्वाद से उनके वोट जब वो आते हैं तो बूस्टिंग मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। कामों का क्या आश्वासन देना चाहेंगे? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की लहर है और एक बार फिर से बड़ौदा हल्का आपको विधायक देखना चाहता है, अगर परमात्मा ये आशीर्वाद देता है, दे दिया तो क्या काम जो है बड़ौदा हल्के में? बड़ौदा में बहुत सारे काम है। हल्का बड़ौदा सबसे पिछड़ा हल्का है अगर नाम आवे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सबसे अग्रणी हल्के में विकास में, रोजगार में, बिल्कुल, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी पीने का, खेतों में पानी के लिए जितनी भी बात है वो सबसे अगर ज्यादा काम होंगे तो हल्का बड़ौदा में।
जिस तरह से जो बार बार जो मैनिफेस्टो था उसका जिक्र किया जा रहा था 6,000 बुढ़ापा पेंशन वो की तो है, बात करें, वो तो पूरे या हरियाणा प्रदेश के ये लिए पूरे हरियाणा चाहे प्रदेश 6,000 बुढ़ापा पेंशन की बात हो, 2,000 रुपये महिला के लिए हो, 25 लाख स्वास्थ्य बीमा की बात हो, 500 का सिलेंडर हो, 300 यूनिट बिजली फ्री हो, पदक लो पद पाओ की खेल की नीति हो, हर गरीब परिवार को 100 गज का प्लाट 3.5 लाख की लागत से उसका मकान बनवाना, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, हल्का बड़ौदा के लिए तो मेरे दिल में है, मैं वो काम करूंगा, यहाँ यूनिवर्सिटी बनवाने का काम करूंगा, जी जी बड़े उद्योग लगवाने का काम करूंगा, बिल्कुल, या महिला कॉलेज बनाने का काम करूंगा, यहाँ जो रोड आपने देखा खड्डों में रोड है, यहाँ रास्ते इतने सुंदर होंगे, और जो व्यापारी जो हमारे उद्योगपति वो ज्यादा से ज्यादा हल्का बड़ौदा में आने के लिए इच्छुक हो, वो हम सुविधा देंगे। और हल्का बड़ौदा में जो पेयजल की समस्या है बहुत सारे गाँव में वो खत्म करूंगा। बहुत सारे खेत ऐसे हैं जिसमें के नहर का नदी का पानी नहीं, जी अड़द देख के भी नम नदी आवे, बिल्कुल, नदी रजवाए का काई लाऊंगा। भाई बहुत सारे किसान को के खेत को जहाँ पानी की जरूरत हो पानी दूंगा, जहाँ निकालना वह निकालूंगा। बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है जो मेरे दिल में सारे पूरा करने का। जी लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे जो कल सुबह सुबह लोगों को वोट के लिए निकलना है, शांतिपूर्ण जो है चुनाव को निपटाने के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा हल्का बड़ौदा से, जी मेरे तो भगवान के स्वरूप हल्का बड़ौदा छत्तीस बिरादरी कि आप ज्यादा से ज्यादा वोटों का मत का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कराएं, और सुबह चाय पीते लाइन में ला जाओ, और शांतिपूर्ण बिल्कुल जो भी विपक्ष वाले है ना बीजेपी ये बौखलाए हुए, आपसे हाथ जोड़ कर नंबर निवेदन है, किसी भी साथी ने, किसी भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग ने, किसी भी मेरी मातृशक्ति ने, महिला ने, युवा ने, बच्चे ने जोश नहीं दिखाना, जोश दिखाना वोट पोलिंग में। जी अगर कोई आपसे इस तरह की बात करे तो आप हाथ जोड़ लेना। यहाँ तरह तरह की वीडियो वायरल हो रही है, मैं विनती करूंगा किसी के बात में नहीं संगम पड़ना, शांतिपूर्ण तरीके से आप वोट डलवाने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा वोट डालने का काम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लोकप्रिय विधायक बड़ौदा हल्के से इंदुराज बालू जो कांग्रेस के फिलहाल प्रत्याशी हैं। एक बार फिर से जो है पार्टी ने इनको मौका दिया है। अब जनता जो है वो बड़ौदा हल्के की जनता है वो इनको जो है अपना आशीर्वाद जो है कितना भारी आशीर्वाद जो इनको देती है वो रिजल्ट के बाद ही जो है पता लगेगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करना। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद जय हरियाणा।